ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे शुरुआत में ही रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने उसी रिजेक्शन को अपनी ताकत बना लिया। यह कहानी है सोइचिरो होंडा की। उनका जन्म जापान के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता साइकिल रिपेयर की एक छोटी सी दुकान चलाते थे। बचपन से ही उनका मन मशीनों में लगता था। जब भी कोई खराब साइकिल या मशीन आती तो वह उसे खोलकर समझने की कोशिश करते। उन्हें चीजों को जानने और बेहतर बनाने का शौक था। पढ़ाई में वह औसत थे, लेकिन सीखने का जुनून उनके अंदर बहुत ज्यादा था। जैसे जैसे वह बड़े हुए, उन्होंने इंजीनियर बनने का सपना देखा। उन्होंने सोचा कि वह किसी बड़ी कंपनी में काम करेंगे और अपने हुनर से कुछ बड़ा करेंगे। इसी सपने के साथ उन्होंने टोयोटा कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन दिया, लेकिन यहां उन्हें जिंदगी का पहला बड़ा झटका लगा। उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। उनके पास डिग्री थी, मेहनत थी, लेकिन फिर भी उन्हें मौका नहीं मिला। यह वह पल था जब कोई भी इंसान टूट सकता था। उन्हें लगा कि शायद वह इस लायक नहीं है, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने खुद को संभाला और एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने सोचा कि अगर कोई मुझे मौका नहीं देगा तो मैं खुद अपना मौका बनाऊंगा। उन्होंने छोटे स्तर से शुरुआत की। अपने घर के पास एक छोटी सी वर्कशॉप बनाई और वहां काम करना शुरू किया। दिन रात मेहनत करते, मशीनों पर प्रयोग करते और अपने आइडियाज को बेहतर बनाने की कोशिश करते। इसी दौरान उनके दिमाग में एक नया विचार आया, पिस्टन रिंग बनाने का। उन्होंने सोचा कि अगर वह इसे सफल बना लेते हैं तो बड़ी कंपनियां इसे खरीद सकती हैं। उन्होंने पूरी मेहनत से पिस्टन रिंग बनाई और उम्मीद के साथ टोयोटा के पास लेकर गए। लेकिन इस बार भी उन्हें रिजेक्शन मिला। उनकी बनाई चीज को क्वालिटी के कारण खारिज कर दिया गया। यह दूसरा बड़ा झटका था। लगातार 2 बार असफलता मिलने के बाद कोई भी हार मान सकता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी गलती को समझा और खुद को बेहतर बनाने का फैसला किया। उन्होंने टेक्निकल नॉलेज बढ़ाई, नई चीजें सीखी और फिर से मेहनत करने लगे। इस बार उनका प्रोडक्ट बेहतर था। जब उन्होंने फिर से कोशिश की तो आखिरकार उनकी पिस्टन रिंग को स्वीकार कर लिया गया। यह उनकी पहली बड़ी जीत थी। लेकिन जैसे ही सब कुछ सही होने लगा, जिंदगी ने एक और बड़ा झटका दिया। युद्ध के दौरान उनकी फैक्ट्री बमबारी में नष्ट हो गई। जो कुछ उन्होंने बनाया था वह सब एक पल में खत्म हो गया। लेकिन यह कहानी खत्म होने वाली नहीं थी, क्योंकि असली ताकत अभी दिखनी बाकी थी। जब सब कुछ खत्म होता हुआ दिखता है, वहीं से असली कहानी शुरू होती है। सोइचिरो होंडा के साथ भी यही हुआ। युद्ध में फैक्ट्री नष्ट हो चुकी थी, संसाधन खत्म हो गए थे, लेकिन उनका हौसला अभी भी जिंदा था। बहुत से लोग ऐसे हालात में हार मान लेते हैं, लेकिन उन्होंने हालात को अपने खिलाफ नहीं, अपने पक्ष में इस्तेमाल करने का फैसला किया। उस समय जापान में पेट्रोल की भारी कमी थी। लोग अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। यह एक समस्या थी, लेकिन उन्होंने इसमें एक अवसर देखा। उन्होंने साइकिल में छोटा इंजन लगाने का आइडिया सोचा ताकि लोग कम खर्च में चल सकें। उन्होंने पुराने इंजन इकट्ठा किए, उन्हें ठीक किया और साइकिल में फिट करना शुरू किया। धीरे धीरे यह आइडिया लोगों को पसंद आने लगा। उनकी बनाई हुई मोटराइज्ड साइकिल लोगों के काम आने लगी। यहीं से उनके नए सफर की शुरुआत हुई। उन्होंने 1948 में होंडा मोटर कंपनी की स्थापना की। शुरुआत छोटी थी, संसाधन सीमित थे, लेकिन विजन बहुत बड़ा था। वह सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहते थे, वह एक ब्रांड बनाना चाहते थे जो गुणवत्ता और भरोसे के लिए जाना जाए। उन्होंने अपने हर प्रोडक्ट में सुधार किया, नई तकनीक अपनाई और बाजार की जरूरत को समझा। उनकी कंपनी धीरे धीरे बढ़ने लगी, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। बड़ी बड़ी कंपनियां पहले से मार्केट में थी, कंपटीशन बहुत ज्यादा थी। कई बार ऐसा लगा कि उनकी कंपनी टिक नहीं पाएगी, लेकिन उन्होंने एक बात हमेशा याद रखी, सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। उन्होंने अपनी टीम को भी यही सिखाया कि असफलता से डरना नहीं है, बल्कि उससे सीखना है। उन्होंने मोटरसाइकिल बनानी शुरू की जो सस्ती, मजबूत और भरोसेमंद थी। धीरे धीरे उनकी मोटरसाइकिल लोगों के बीच लोकप्रिय होने लगी। उनका फोकस सिर्फ बिक्री पर नहीं था, बल्कि क्वालिटी पर था, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी।
उन्होंने दुनिया को दिखाया कि अगर इरादा मजबूत हो तो छोटे से शुरू होकर भी बड़ा बना जा सकता है। उनका ब्रांड अब जापान से बाहर भी पहचान बनाने लगा। यह वही इंसान था जिसे कभी नौकरी के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन अब वही इंसान एक ऐसी कंपनी खड़ी कर रहा था जो आगे चलकर पूरी दुनिया में जाने वाली थी। यह सफर सिर्फ बिजनेस का सफर नहीं था, यह आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय का सफर था। लेकिन उनकी कहानी की सबसे बड़ी सीख अभी बाकी है। अब इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा समझिए। सोइचिरो होंडा की सफलता सिर्फ इसलिए खास नहीं है क्योंकि उन्होंने एक बड़ी कंपनी बनाई, बल्कि इसलिए खास है क्योंकि उन्होंने हर रिजेक्शन को अपनी ताकत बना लिया। उन्हें नौकरी से रिजेक्ट किया गया, उनका प्रोडक्ट रिजेक्ट हुआ, उनकी फैक्ट्री बर्बाद हो गई, लेकिन उन्होंने खुद को कभी रिजेक्ट नहीं किया। यही सबसे बड़ी सीख है। जिंदगी में कई बार ऐसा होगा जब लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे। लोग कहेंगे कि आप यह नहीं कर सकते, वह नहीं कर सकते। हालात आपके खिलाफ होंगे, लेकिन असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो दुनिया धीरे धीरे आप पर विश्वास करने लगती है। होंडा का मानना था कि असफलता सफलता का हिस्सा है। उन्होंने कहा था सक्सेस इज 99% फेलियर, यानी सफलता असफलताओं के ऊपर खड़ी होती है। अगर उन्होंने पहली बार टोयोटा से रिजेक्ट होने के बाद हार मान ली होती तो शायद दुनिया होंडा नाम कभी नहीं जान पाती। लेकिन उन्होंने हर बार खुद को बेहतर बनाया। यही ग्रोथ की असली पहचान है। उन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बनाए, उन्होंने एक सोच बनाई कि हर समस्या में एक मौका छिपा होता है। जब पेट्रोल की कमी थी तब उन्होंने मोटराइज्ड साइकिल बनाई। जब संसाधन कम थे तब उन्होंने नए तरीके खोजे। उन्होंने हर कठिन परिस्थिति को एक नए अवसर में बदला। यही विजन उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। उनकी कंपनी धीरे धीरे दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल और ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक बन गई। आज होंडा सिर्फ एक नाम नहीं है, यह भरोसे, क्वालिटी और इनोवेशन का सिंबल है। लेकिन इस सफलता के पीछे सालों का संघर्ष, असफलता और लगातार मेहनत छिपी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में रिजेक्शन अंत नहीं होता, वह बस एक नया रास्ता खोलता है। अगर एक दरवाजा बंद होता है तो इसका मतलब यह नहीं कि रास्ता खत्म हो गया। इसका मतलब है कि आपको अपना रास्ता खुद बनाना होगा। और वही लोग इतिहास बनाते हैं जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। अगर आज आपको भी कहीं से रिजेक्शन मिला है, अगर आपको भी लगता है कि लोग आपको समझ नहीं रहे, तो इस कहानी को याद रखिए। हो सकता है यही रिजेक्शन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। फर्क सिर्फ इतना है कि आप हार मानते हैं या खुद को और बेहतर बनाते हैं। इसलिए आज एक फैसला लीजिए, चाहे कितनी बार गिरना पड़े आप उठेंगे, चाहे कितनी बार मना किया जाए आप कोशिश करेंगे, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो आखिरी तक टिके रहते हैं। और हो सकता है आज जो लोग आपको नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही लोग आपकी सफलता की कहानी सुनाएंगे। यही है इस कहानी का असली संदेश। रिजेक्शन आपको रोकने नहीं आता, आपको मजबूत बनाने आता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोस पसंद है तो आप हमारे चैनल मोटिवेशन अनलिमिटेड को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।